Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we explain the chemical properties of acids. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे. एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स. फर्स्टली वी सी पॉइंट फर्स्ट. How do acids and bases react with metal? एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन कैसे करता है. यहाँ स्टूडेंट्स एक आपको एक्टिविटी दिया जा रहा है, एक्टिविटी 2.3. तो एक्टिविटी 2.3 को थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं. caution, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस. देखिए, किसी भी एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका प्रिकॉशंस. तो इसमें ये जो प्रिकॉशंस है, एसिड्स बेस केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, चाहे एसिड्स हो, बेस हो, एनी अदर रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हाउ व्हाट इज टाइप ऑफ प्रिकॉशन बी टेकअप. हमें किस टाइप का प्रिकॉशन टेकअप करना है. सो स्टूडेंट्स नेवर टच एनी केमिकल्स विदाउट नॉलेज. प्रैक्टिकल शुड बी इन द केयर ऑफ टीचर्स. तो स्टूडेंट्स जो है कि प्रैक्टिकल टीचर के केयर्स में ही होना चाहिए, इसलिए कोई भी केमिकल्स अपने से मिक्सअप नहीं करना चाहिए. फर्स्टली कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, फर्स्टली स्टूडेंट्स नो व्हाट इज प्रिकॉशन इन दिस एक्सपेरिमेंट. कि जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रिकॉशन रखना है, स्टूडेंट को सबसे फर्स्ट पॉइंट ये जानना चाहिए. स्टूडेंट्स इसमें दिया है सेट द ऑपरेटस सबसे पहले सेट करेंगे फिगर 2.1 के अकॉर्डिंग. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फिगर आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटस सेट करेंगे. ओके, ऑपरेटस स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है. हाँ स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटस जो आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाँ एक स्टैंड लिया गया है. ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब्स, दैट इज टेस्ट ट्यूब्स. ओके, और इसमें कार्क बोरर के हेल्प से कार्क लगाया गया है. ये आपका एक डिलीवरी ट्यूब्स है. और यहाँ आपका जो है सोप सोल्यूशन, इसमें सोप सोल्यूशन फिल किया गया है. तो एक एक पॉइंट को हम चेक करते हैं. इसमें जो आप देखेंगे कि स्टैंड्स, ट्यूब्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स. इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लेने के बाद, तो टेस्ट ट्यूब यहाँ देख रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट क्या करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं. ठीक है, और जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड ड्राफ्ट करते हैं. और ड्राफ्ट करने के बाद कार्क बोरर की हेल्प से ये कार्क टेस्ट ट्यूब में फिट करते हैं और डिलीवरी ट्यूब को ले जाकर जो है सोप सोल्यूशन में डिप करते हैं. यहाँ आप देखेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स. तो जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन का लिबरेशन करता है. हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से सोप सोल्यूशन पास होगा और यह सोप सोल्यूशन का बबल जो है अपवर्ड मूव करेगा. जो बबल आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे बड़े बहुत बबल आएंगे. और एक अगर कैंडल अगर आप लाते हैं, बर्निंग कैंडल अगर इस बबल के पास लाते हैं, तो यह जो बबल्स है, जो हवा में फ्लोट कर रहा है बबल, यह पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करता है. तो ये पॉप साउंड के साथ जो ब्लास्ट करता है, इसमें जो गैस फिल होता है दैट इज हाइड्रोजन गैस. इस तरह से यहाँ आप एक पॉइंट आप देखेंगे, एक पॉइंट हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं, इसे केयरफुली आप इसको देखें और इसको आप अच्छी तरह इसको लर्न भी कर लेंगे. क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्लू होता है, समरी होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पॉइंट को जरूर आप चेक कीजिए. जो पॉइंट्स हम यहाँ सर्कल बना रहे हैं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल. ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल form salt plus hydrogen.
साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप जो देख रहे हैं कि ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको जैसे आपने देखा कि जिंक ग्रेन्यूल, जिंक में क्या मिक्स किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, ऐसे कंडीशन में फॉर्मेशन होगा मेटल साल्ट। मेटल साल्ट मीन्स Zn और SO4, क्या हो जाएगा आपका ZnSO4 मेटल साल्ट हो गया, और प्लस ES2। ठीक, इस तरह से अगर एसिड में हम मेटल जिंक अगर मिक्स करते हैं तो मेटल साल्ट जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑल टाइप जो है एसिड्स, और ये ऐसा वर्क करते हैं कि अगर एसिड में रिएक्टिव मेटल, अगर रिएक्टिव मेटल हम ड्राफ्ट करते हैं तो एसिड जो है हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। तो अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऑल टाइप में मेटल एसिड साथ हाइड्रोजन का ही लिबरेशन करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज आप चेक करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मिलेगा कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अगर जो मेटल्स हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, वह मेटल जो है अगर एसिड में हम डिप्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोजन का लिबरेशन करेगा। और जो मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, अगर इसको एसिड में ड्राफ्ट करते हैं तो हाँ ये रूल्स फॉलो नहीं होता है, वह मेटल जो है फॉर्मेशंस हाँ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जो हम चेक कर रहे थे, जो पॉइंट्स यहाँ हम आपको एक दिखा रहे थे एक्टिविटी 2.2, तो 2.2 एक्टिविटी में पॉइंट वाइज थोड़ा आप इसको चेक कर लीजिए किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सेट, सबसे पहले सेट करेंगे। सेकेंड क्या है, टेक अबाउट 5 मिली ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो है 5 मिली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स मिक्स करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल की सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल की सरफेस पे आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है बबल्स दिखाई देता है। पास द गैस बीइंग इवाल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, जो गैस ये बनेगा जिंक ग्रेन्यूल्स पर, उसको डिलीवरी ट्यूब से सोप सोल्यूशन पास करते हैं। वाई आर बबल फॉर्म्ड ऑन द सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन में बबल क्यों बनेगा, बबल इसलिए बनता है कि सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। टेक ए बर्निंग कैंडल, एक बर्नर नियर ए गैस फिटेड बबल्स के पास लेकर आते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये कैंडल जैसे ही बबल के पास लाते हैं बबल ब्लास्ट कर जाता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स, यही एक्टिविटी आप HCl HNO3 एस्टिक एसिड से रिपीट करेंगे। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम आर डिफरेंट, इन सभी केसों में सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी, क्योंकि ऑल एसिड की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, अभी हमने आपको ये फिगर दिखाया, इसको आप अच्छी तरह चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कुछ नोट्स आपको दिया गया है। नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, जो मेटल है जिंक है क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द एसिड से। एज हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, कॉल कंपाउंड कॉल साल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज। तो एसिड का मेटल से रिएक्शन का समराइज ये दिया जाता है कि एसिड में जब हम मेटल मिक्स करते हैं, एसिड में मेटल मिक्स करते हैं तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। एक्टिविटी 2.4 हम यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है। प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूल जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब, ए 2 मिली ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मिली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं एंड वार्म, और उसको गर्म करते हैं। रिपीट द टेस्ट ट्यूब
रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज एक्टिविटी 2.3। तो 2.3 की तरह एक्टिविटी हम रिपीट करेंगे। तो इसमें भी स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम जिंक मिक्स करते हैं तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है। यहाँ भी कंडीशन वही बनता है जो कि एसिड में कंडीशन बना था कि मेटल में अगर एसिड में मेटल मिक्स करते हैं तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि अगर हम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी, ये आपका बेस है, अगर इसमें जिंक हमने मिक्स किया तो यहाँ भी हाइड्रोजन का लिबरेशन हो रहा है और आपका सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एसिड और बेसिस एसिड बेसिस मेटल से रिलेट करके हाइड्रोजन का लिबरेशन करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, मोर एक्टिव मेटल ऐसा करता है। मोर एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से मोर एक्टिव है, हाइड्रोजन से मोर एक्टिव जो मेटल होगा वही मेटल एसिड में, जैसे सपोज कीजिए हमने एसिड ले लिया इसमें, ठीक, इसमें मैंने एसिड ले लिया, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड बात करते हैं कि इसमें है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें हमने मिक्स कर दिया कॉपर, ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम कॉपर मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होगा। उसका रीजन है कि हाइड्रोजन जो है कॉपर से मोर एक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रिपीटेड सीरीज दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको स्टूडेंट्स आपको यह लगेगा कि कौन सा मेटल ऐसा है जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें से कुछ मेटल का हम नेम राइट कर दे रहे हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है। तो ये सब जो है ये मेटल से सॉरी एसिड से या बेसिस से हाइड्रोजन का लिबरेशन नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यह जो है जो आपका चैप्टर्स है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर्स, उसमें आप देखेंगे तो आपको एक रिपीटेड सीरीज दिया होगा, उस रिपीटेड सीरीज से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं कि विच मेटल इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन एंड मेटल लेस एक्टिव देन हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने ये पॉइंट आपको दिखाया कि एसिड एंड बेसिस हाउ रिएक्ट विथ मेटल्स, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको जो समराइज यहाँ दिया गया है उस समराइज को अच्छी तरह आप जो है देख लेंगे। सो नेक्स्ट chemical property of acid bases in next video. So thanks.